नमस्कार मित्रों। मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में फिर से स्वागत करता हूं आपका। तो पिछली वीडियो में जैसा हमने बात करी थी धन को लेके कि धन कब आएगा, तो इसके बारे में हमने बात करी थी कि कैसे निकालेंगे कि धन कब आएगा, कौन से ग्रहों की दशा में धन आएगा और किस किस तरीके से धन आएगा। तो आज अब हम बात करेंगे कि धन कब आएगा तो हमने देख लिया था, लेकिन अब धन आएगा किस किस माध्यम से, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति के द्वारा। तो देखिए, पिछली बार जो ये अब जैसे कुंडली है, ये 4 अगस्त 1976 9:50 सुबह का और दिल्ली, तो ये कुंडली है। तो इसमें जैसे मैं हर बार बताता हूं कि एस्ट्रोसेज में आप डिटेल्स डाल के और आप एस्ट्रोसेज से निकाल सकते हैं कि प्लेनेटरी पोजीशन और भाव, ये दो हमारे को चार्ट्स चाहिए होते हैं, भाव डिटेल्स और प्लेनेटरी पोजीशंस। ये है भाव डिटेल्स। भाव डिटेल्स, तो ये दो हमारे को चार्ट चाहिए होते हैं, तो आप इन दो चार्ट को आप निकाल सकते हैं। तो जैसा हमने पिछली बार बात करी थी कि धन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दूसरा भाव जो है वो प्रमुख भाव है धन का, उसके साथ सहायक भाव है 6, 10 और 11। तो दूसरा भाव धन का है, छठा भाव मेहनत का, 10वां भाव कर्म का, जो कर्म हम करेंगे जिससे हमें धन मिलेगा, और 11वां भाव है हमारी इच्छा पूर्ति का कि हमें कितना धन चाहिए, हमें कैसे चाहिए, हमें धन चाहिए या नहीं चाहिए, कितना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने सूचक बनाए। सबसे पहले सूचक बनाने के लिए हमने दूसरे भाव का सब लॉर्ड लिखा, छठे भाव का सब लॉर्ड लिखा, 11वें का सब लॉर्ड लिखा और 10वें का लिखा और 11वें का सब लॉर्ड लिखा। हमने ये 4 भावों के सब लॉर्ड लिख लिए। अब इन 4 भावों के सब लॉर्ड से हमने देखा कि ये कौन कौन से ग्रहों के नक्षत्र और उप नक्षत्र में बैठे, ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे जो है ये सूचक निकल गए थे, कौन कौन से, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु और शनि, ये हमारे सिग्निफिकेटर्स या सूचक निकले हैं। अब हम ये देखेंगे कि धन उसको, जातक को किस किस माध्यम से प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, जो हमारे सूचक निकले हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में सूचक निकालना दिखा दिया था, आपको बताया था, जो ये हमारे सूचक निकले हैं, अब हमें ये देखना है ये सूचक कौन से भाव के नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड या उप नक्षत्र स्वामी है या सब लॉर्ड है। तो कहां से देखेंगे, ये हम देखेंगे भाव डिटेल से। तो सबसे पहले अब हमने देखना है सूर्य, तो सूर्य को पहले सब लॉर्ड लेवल पे देखेंगे। सूर्य यहाँ पे कहीं पे लिखा है, कहीं नहीं लिखा। फिर यहां देखेंगे सूर्य यहाँ पे कहीं पे लिखा है, तो सूर्य 9वें भाव के आगे लिखा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 9। फिर चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा कहाँ लिखा है, देखो 1 नंबर में चंद्रमा है और 7 नंबर के आगे चंद्रमा है, तो 1 और 7 भाव, तो ये क्या है, इन भावों का नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी है, तो या इन भावों के ये सूचक हो गए। तो ये ऐसे निकाल लेंगे। मंगल, ऐसे ही मंगल देखेंगे, मंगल कहाँ लिखा है, मंगल देखेंगे, मंगल 11वें के आगे लिखा हुआ है मंगल, तो यहां हमने 11वां लिख लिया। बृहस्पति, बृहस्पति देखेंगे 2 और 8 के आगे बृहस्पति लिखा है, तो 2 और 8 के आगे लिख लिया। राहु देखेंगे, राहु कहां लिखा है, राहु पंचम के आगे, राहु 5वें भाव के आगे राहु लिखा है, तो यहाँ 5वां भाव लिख लिया। शनि, शनि देखेंगे कहां लिखा है, चौथे भाव के आगे शनि लिखा है और 10वें भाव के आगे शनि लिखा है, ठीक है जी। और 11वें भाव के आगे भी लिखा हुआ है, तो 11वां भाव हमारा ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो 4 और 10 हमने यहाँ लिख लिया। तो कुल मिला के 1, 2, 3 नहीं है, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, इन भावों से जातक को धन प्राप्त होगा। अब इन भावों से जातक को धन प्राप्त होगा का क्या मतलब है, जैसे मान लो 1 नंबर लिखा है, तो पहले भाव से अगर जातक को धन प्राप्त होगा का मतलब, पहला भाव स्वयं का भाव होता है, खुद का, सेल्फ का, अपने शरीर का। तो अपनी मेहनत द्वारा जितनी जातक मेहनत करेगा, जितना अपने द्वारा प्रयास करेगा, यानी स्वयं के प्रयासों से धन प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि भाई सभी को स्वयं के प्रयासों से ही धन प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जातक किसी के भी फोर फादर्स ने कोई बिजनेस लगा के रख रखा है, वो वहां जाके बैठ गया और उसको धन मिल रहा है, या किसी की पत्नी धन कमा के ला रही है, या किसी को अचानक से कोई इंश्योरेंस मिल गया, या किसी को कोई पैतृक संपत्ति मिल गई,
या अचानक से कोई लॉटरी निकल गई किसी की, तो वो स्वयं के प्रयास तो नहीं हुए ना। प्रयास का मतलब है जिसमें बंदा मेहनत कर रहा है, खुद प्रयास कर रहा है, तो स्वयं के प्रयासों से धन प्राप्त होगा। एक नंबर का मतलब ये होता है स्वयं। तो जितने जो जो भाव हमारे आए हैं ना, उन भावों के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या जो उन भावों के कारक तत्व होते हैं, उन्हीं से ही उसको जातक को धन प्राप्त होगा। तो अब जैसे 2 नंबर है, अब 2 नंबर का मतलब धन, कुटुंब और वाणी, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, धन, कुटुंब और वाणी, ये 3 चीजें देखते हैं, तो उन्हीं से ही उसको धन प्राप्त होगा। यानी कि कुटुंब से, कुटुंब का मतलब पिता का जो परिवार है वो कुटुंब कहलाता है हमारा, तो उससे धन प्राप्त होगा। और वाणी से, यानी कि किसी तरीके का काउंसलिंग का काम होगा, कंसल्टेशन का काम होगा, टीचिंग का कोई काम हो सकता है, किसी भी तरीके का, या किसी भी तरीके की या कंसल्टेशन दे सकता है, तो वो वाणी से धन प्राप्त होगा। तीसरा, अपने ही धन से, क्योंकि धन का स्थान है वो 2 नंबर, तो अपना जो धन उसने संचित किया है उसी को आगे उसने इंटरेस्ट पे लगा दिया या उसको आगे फर्दर किसी और काम में लगा दिया, तो उसी पैसे से ही पैसा प्राप्त हो रहा है, तो उसको कहते हैं। या जैसे हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है, या किसी ने ब्याज पे पैसा चढ़ा दिया वैसे ही बाहर किसी को, तो ये सारी चीजें जो है वो ऐसे पता चलती हैं कि दूसरे भाव से हमें धन कैसे प्राप्त होगा। अब चौथा भाव, तो चौथा भाव का मतलब चौथे भाव में क्या क्या आता है, माता आती है, भूमि आती है, वाहन आता है, तो ये सारी चीजें चौथे भाव से हम देखते हैं। तो चौथे भाव से धन कैसे प्राप्त होगा, भूमि से धन प्राप्त होगा। मान लो उस जातक ने कोई भूमि खरीद रखी हो, या उसके फोर फादर्स ने कोई उसको भूमि उसके नाम पे कर रखी हो, तो उस भूमि से धन प्राप्त होगा। मान लो किसान है जातक, तो वो भूमि के ऊपर मेहनत कर रहा है और उसी से उसको धन प्राप्त हो रहा है। या कोई जातक जो है उसके बाप दादाओं ने उसको भूमि दे दी, उसने उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी और वो किराए पे चढ़ा रखी है, उसी से धन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से भूमि से धन प्राप्त होगा। या वाहन से, अब वाहन से कैसे धन प्राप्त होगा, मान लो जातक ने पैसा इकट्ठा किया या कुछ भी किया, एक वाहन खरीद लिया, उसको टैक्सी के तौर पे लगा दिया, तो उसको जातक को वाहन से धन प्राप्त होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से वाहन से धन प्राप्त हो गया। अब माता से कैसे धन प्राप्त होगा, माता से ऐसे होगा, मान लो माता के जो अपना घर है माता का, यानी कि उसका जो ननिहाल है जातक का, वहां पे मान लो माता के नाम पे कोई प्रॉपर्टी आई या कोई भी पैसा आया, कुछ भी आया, तो वो माता ने अल्टीमेटली बच्चों को ही देना अपनी, तो उन्होंने माता ने अपने बच्चों को दे दिया, तो माता से धन प्राप्त हो गया। या माता मान लो नौकरी करती है, उसकी लाइफ टाइम माता ने नौकरी करी 60 साल तक, तो अब वो जो धन आ रहा है वो बच्चों पे खर्च हो रहा है या बच्चों को मिल रहा है इकट्ठा किया हुआ पैसा, तो वो माता से धन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से चौथे भाव से माता से उसको जातक को धन प्राप्त होगा। पांचवा भाव मनोरंजन से धन प्राप्त होगा, इंटीरियर डेकोरेशन से, प्रेम संबंधों से, या शेयर बाजार से। यानी कि पांचवा भाव इन सब चीजों का कारक है। तो अब मनोरंजन से धन प्राप्त होगा कि भाई किसी भी तरीके का, मान लो कोई कॉमेडी सर्कस कर रहा है, या जितने भी जैसे जो कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उसी से धन प्राप्त हो रहा है उनको। जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, कपिल शर्मा वगैरह हैं जितने भी, तो वो कॉमेडियन है, तो उनसे उनको धन प्राप्त हो रहा है मनोरंजन करके लोगों का। या फिल्म स्टार्स हैं, वो मनोरंजन करके धन प्राप्त कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं और धन प्राप्त होता है उनको। तो इस तरीके से मनोरंजन से धन प्राप्त होगा। या इंटीरियर डेकोरेशन का, मान लो कि कोई भी इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, हालांकि ये जातक इंटीरियर डेकोरेटर ही है, तो इस जातक को इंटीरियर डेकोरेशन से धन प्राप्त हो रहा है। प्रेम संबंध से धन प्राप्त होना, मान लो किसी के साथ प्रेम संबंध है और जिससे प्रेम है वो काफी ऊंचा, काफी अच्छा दृढ़ बंदा है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वो उसको पैसे देता रहता है, तो इसलिए प्रेम संबंधों से धन प्राप्त हो रहा है। या शेयर बाजार से हो रहा है कि जातक जो है वो शेयर में पैसा लगा रहा है और उसको शेयर से जो है अर्निंग हो रही है। बहुत से लोग होते हैं शेयर में पैसा लगाते हैं और डूब जाता है पैसा या नुकसान हो जाता है। लेकिन पांचवा भाव अगर दूसरे भाव से जुड़ता है, यानी कि धन भाव से अगर पांचवा भाव जुड़ता है, तो जातक शेयर बाजार में काम कर सकता है, तो शेयर बाजार से उसको पैसा प्राप्त होगा। इसमें और भी आगे डिटेल है कि कौन से ऐसे शेयर खरीदे जाएं जिनसे जातक को धन प्राप्त हो, तो उसमें आगे फिर नक्षत्र देखे जाएंगे और नक्षत्रों के द्वारा हमें पता चलेगा कौन कौन सी कंपनी के द्वारा के शेयर खरीदे तो उससे धन प्राप्त होगा, वो अलग मैटर है। सातवां भाव है, सातवां भाव जो है वो सोसाइटी का भाव है, बैंक का भाव है,
स्पाउस का भाव है, पति या पत्नी का। तो 7वें भाव से देखेंगे सोसाइटी से, बैंक से, पति या पत्नी से, इन चीजों से। पति पत्नी से कैसे, मान लो पति है वो कुछ नहीं कर रहा, पत्नी उसकी कमा के ला रही है, तो पत्नी से धन प्राप्त हो गया। या पत्नी को कहीं से धन प्राप्त हुआ अपने माता या पिता द्वारा, तो वो पैसा भी वो पति यूज कर रहा है। तो इस तरीके से स्पाउस से धन प्राप्त होना, तो ये 7वें भाव से है। बैंक से धन प्राप्त होना, मान लो बैंक में निरंतर आना जाना है, लेजनिंग वर्क है, तो बैंक से कमीशन मिल रही है। जैसे कि आजकल लोन कराते हैं लोगों के, तो उनको कमीशन मिलती है, तो वो बैंक से धन प्राप्त होना कहते हैं उसको। तो ये 7वां भाव इस तरीके से हो गया। 8वां भाव, 8वें भाव में क्या है कि बीमे से धन प्राप्त होना, ससुराल से धन प्राप्त होना, और किस किस चीज का है, रिसर्च वर्क का है, रिश्वत का भी 8वां भाव कहलाता है, तो नगर निगम का 8वां भाव है। तो इन तरीके की चीजों से धन प्राप्त होना, यानी कि बीमा है, जैसे किसी ने बीमा करा रखा और वो मैच्योर हो गया, तो उसको उससे धन प्राप्त हो गया। या ससुराल से अचानक से कोई संपत्ति ससुराल द्वारा मिली, तो वो धन प्राप्त हो गया ससुराल द्वारा। हालांकि अगर हम जैसे दहेज देखते हैं कि दहेज कहाँ से दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा जातक को, तो वो भी 8वें भाव से इसी तरीके से देखा जाता है कि दहेज कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 9वां भाव है जैसे धर्म से, धार्मिक संस्थान से, अवैध तरीके से, तो 9वां भाव ये हो गया। अब धर्म से या धार्मिक संस्थान से कैसे होगा, मान लो कोई धार्मिक संस्थान है, वहां पे वो बंदा खजांची है, नौकरी कर रहा है, तो वहां पे उसको धन प्राप्त हो रहा है। या वहां पे वो रेगुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहा है, भाई धार्मिक संस्थान है, वहां पे बना रहा है, मूर्तियां बना रहा है, या वहां पे पत्थर लगा रहा है, तो धार्मिक संस्थान द्वारा धन प्राप्त हो रहा है उसको। तो इस तरीके से देखेंगे। अब 11वां भाव क्या है, 11वां भाव है कि हमारे बड़े भाई का भाव है, मित्रों का भाव है, शुभचिंतकों का भाव है, तो इनसे धन प्राप्त होना, बड़े भाई से धन प्राप्त होना, शुभचिंतकों द्वारा धन प्राप्त होना, या मित्रों द्वारा धन प्राप्त होना। तो इस तरीके से भाई कोई मित्र है, वही मदद कर रहा है रेगुलर कि भाई चल तेरे पास काम नहीं है, चल मैं कर रहा हूँ मदद, या मित्र के साथ लग के काम कर रहा है। तो 7वां भाव जो है वो पार्टनरशिप से भी होता है, तो 7वां भाव पार्टनरशिप भी हो गई, और 11वां भाव मित्र हो गया, तो मित्र के साथ पार्टनरशिप करके धन प्राप्त कर लिया उसने। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा भाव एक्टिव है, सूचक जो है वो कौन कौन से भाव के कौन कौन सा भाव इंकित कर रहे हैं, और उनसे फिर किस तरीके से जातक को धन प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूंगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस चीज को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा यही पारितोषिक है कि आप इस मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरा इंटरेस्ट बना रहे और मैं कृष्णमूर्ति भास्कर पद्धति को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।